जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे कि जो गर्मियों की वेजिटेबल हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, और साथ में आप उनके साथ अगर अच्छी मिट्टी बनाएंगे, उनके साथ थोड़ी सी मेहनत करेंगे अभी जनवरी फरवरी में, तभी आपको ढेर सारी वेजिटेबल मिलने वाली है। लेकिन अगर आप उनके साथ उनकी कुछ केयर नहीं करने वाले हैं और उनके साथ कोई मेहनत करने वाले नहीं हैं और आप बिगनर भी हैं साथ में, तो फिर आपको कोई भी वेजिटेबल्स गर्मियों में नहीं मिलने वाली है। बहुत ही कठिन वाली वेजिटेबल्स रहती हैं अगर गर्मियों में हमें वेजिटेबल्स चाहिए हैं, और अगर काफ़ी मात्रा में हमें वेजिटेबल्स चाहिए, ऐसी वेजिटेबल्स होनी चाहिए कि जो कि हमें गर्मियों में भरपूर मात्रा में, कितनी भी धूप पड़ती रहे पर हमें वेजिटेबल्स की कोई भी कमी ना रहे। साथ में जो हम फ्रूट्स प्लांट लगाते हैं अपने गार्डन में, उनमें भी हमें फ्रूटिंग भी मिलती रहे, तो हमें उसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, और वो अभी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमारा जनवरी चल रहा है और जनवरी फरवरी में दोनों में अगर हम इस के साथ अगर मेहनत करते हैं और हमारी मिट्टी तैयार करते हैं तथा कुछ इनकी केयर करते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमें चयन करना पड़ता है कि हमें क्या लगाना है गर्मियों की वेजिटेबल्स में। तो गर्मियों की वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा बेल वर्गीय वेजिटेबल्स आती हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में हमें फ्रूटिंग भी देती हैं और हमें काफ़ी मात्रा में उनसे हमें फ्रूटिंग भी मिलती है। लेकिन अगर हम उनका तरीका गलत तरीके से अगर उनको लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है और हमें वह चीज़ नहीं मिलती है जो कि हमें मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया है अपने गार्डन से कि हम इधर ही से शुरुआत करेंगे। तो हमारे कुछ प्लांट इधर लगे हैं, जिसमें से मटर के प्लांट हैं और टमाटर के प्लांट हैं, जिन्हें मैं सोच रही थी कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी, पर अभी नहीं कर रही हूं, शायद कुछ समय बाद करूंगी, क्योंकि इसमें जो टमाटर के प्लांट हैं बड़े हो गए हैं, उनके सपोर्ट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कहाँ उन्हें सपोर्ट दें। टमाटर के प्लांट को भी सपोर्ट चाहिए पड़ता है, क्योंकि इनकी भी ब्रांचें बड़ी होती हैं, तो इन्हें बांधना पड़ता है, तभी इनके फ्रूट्स लगते हैं। और आप देखिए कि इसमें फ्रूट्स बनना शुरू हो भी गए हैं, और हमें जब ये फ्रूट शुरू हो गए हैं बनना, तो हमें इसके लिए क्या करना है कि हम नई सीडलिंग डाल देंगे, जिसकी वजह से कि हमें गर्मियों में और साथ में बारिश में भी इसमें काफ़ी समय तक इसमें हमें फ्रूटिंग मिलती रहे। क्योंकि जब गर्मियों का पारा ज़्यादा चढ़ता है तो हमारे प्लांट पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं और हमें वेजिटेबल नहीं मिल पाती है, और अगर हम समय से उनकी बुवाई कर देते हैं तो हमें काफ़ी मात्रा में वेजिटेबल्स भी मिलती हैं और गर्मियों में हमें परेशानी नहीं होती है। तो हम स्टार्टिंग अब करेंगे इधर ही से। और अगर आपको गर्मियों के लिए वेजिटेबल्स चाहिए हैं तो आपको मेरी फिर वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी रोज़ की, क्योंकि इसमें मैं रोज़ अपना जो काम करूँगी अपनी गर्मियों की वेजिटेबल्स के लिए वो रूटीन से करने वाली हूँ, और इस तरह से इधर ही से शुरू करने वाली हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, इसमें सेम फली लगी है, और फिर जब इसमें सेम फली लगना बंद हो जाएगी मार्च के बाद, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे और इसमें फिर नए ब्रांच आ जाएंगी, और फिर हमें इसमें से सेम फली फिर से मिलने वाली हैं। हम इसकी बस मिट्टी चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें नए फटाव आ जाए। तो इस टब को मैं चेंज नहीं करूँगी। साथ में इसमें मेरा पपीता का जो प्लांट लगा है आप देख सकते हैं, और इसके साथ ये फूलने पर भी आ गया है। छोटा सा प्लांट है पर फूलने लगा है, फूल आने लगा है। और इसमें साथ में सेम फली भी कोई हमारा सीड रह गया होगा, मैंने इधर सेम नहीं लगाई थी, लेकिन तब भी इसमें प्लांट इसका लग गया है और इसकी फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो शायद ये गर्मियों में हमें फ्रूटिंग भी दे, तो हम इसको नहीं हटाएंगे। अब इसकी भी हमने सीडलिंग की है, इसमें भी हमने नए प्लांट अपने लगाए थे टमाटर के। ये हमारा प्लांट, ये हमारा जो बैग है ये खाली पड़ा है, खाली नहीं है, पर हाँ इसमें कोई ऐसी वेजिटेबल्स अब हम लगा देंगे। साथ में इसमें एक नीम का प्लांट है, आप देख सकते हैं, और नीम का प्लांट है तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो गार्डन में है कई जगह नीम के प्लांट लगे हैं, 4-5 जगह लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें एक साथ सभी नीम के प्लांट
ग्रो कर लूँगी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कहीं और परेशानी नहीं होगी और दूसरे बैग में मैं और कोई वेजिटेबल लगा सकती हूँ। तो हम देखते हैं कि अब हम इसमें एक नीम का प्लांट शायद और ग्रो करेंगे, और अगर मुझे लगेगा तो मैं एक वेजिटेबल्स भी ग्रो करती करूँगी इसमें आप देख सकते हैं सरसों का साग लगा है, फूलने लगा है, पर मैं इसको हटा दूंगी क्योंकि अगर इसकी मिट्टी हमें चेंज करनी है, इसके साइड के प्लांट हमें चेंज करने हैं, तो कुछ प्लांट तो हटाने ही पड़ेंगे। पर इसमें जो टमाटर का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में, आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी है, भरपूर मात्रा में है। और आप देखिए कि इधर तो बंच में ही इसमें टमाटर लगे हैं, बहुत सारे टमाटर लगे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट में ढेर सारे टमाटर हैं। तो मैं इस प्लांट को नहीं हटा सकती क्योंकि इसकी मुझे फ्रूटिंग चाहिए है और इसका जो फ्रूट रहता है काफ़ी बड़ा रहता है। इस वजह से केवल मैं सोच रही हूँ कि केवल जो हमारे टमाटर के प्लांट हैं 2 लगे हैं इसमें, तो इन दोनों को रखूँगी और बाकी को मैं हटा दूंगी। और अगर मुझे लगेगा कि इसको भी हटाना कंपलसरी है क्योंकि केवल ये फ्लावरिंग पे ही आया है और फ्रूटिंग नहीं दे रहा है, पर इसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग है, तो मैं इसको रख लूँगी। और इसको हटाने के बाद इसमें टमाटर का अगर मुझे लगेगा तो मैं न्यू प्लांट ग्रो कर दूँगी। तो अब मैं देखती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये सरसों का साग है, मन तो नहीं है क्योंकि ये फूलने लगा है, लेकिन क्या करें, मिट्टी भी नहीं है और जगह भी नहीं है, हमें प्लांट दूसरे भी ग्रो करना है। तो मैं इसको देखिए हटा दिया है। और साथ में इसमें हमारी जो तोरई लगी है, ये भी ज़्यादा फल नहीं दे रही है, काफ़ी समय की लगी है, केवल इसमें 1-2 ही फ्रूट आए थे और काफ़ी समय की हो गई है। और अगर इस तरह से अगर आपकी प्लांटर में अगर कोई भी वेजिटेबल काफ़ी लंबे समय तक लगी है बेलबरिए वाली, तो फिर उसमें अब फ्रूटिंग नहीं आती है, कम ही मात्रा में आती है। और नए अगर हम सीड डाल देते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो हम इसको हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रांच में भी काफ़ी फ़र्क है। तो हम इसको भी, इस प्लांट को हटा देंगे क्योंकि इनकी रूट्स में बीमारी भी आने लगती हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। तो ये काफ़ी गहराई में है, तो मुझे मिट्टी हटाकर ही इस प्लांट को हटाना पड़ेगा। आप देखिए कि हमने इसमें अपने किचन कंपोस्ट में ही प्लांट ग्रो किया था, जैसे कि मैं सभी प्लांट ग्रो करती हूँ। काफ़ी मात्रा में इसमें किचन कंपोस्ट थी। मैंने सोचा कि इसे चेंज कर देंगे इसकी मिट्टी को, तो और अच्छा बनाकर रखेंगे, पर इसकी किचन कंपोस्ट आप देखिए कितने अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि 100% मिट्टी में बदल चुकी है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी भी मुझे नहीं दिख रही है कि मैं इसमें धूप दिखा पाऊँ। इस वजह से मुझे अब क्या करना है कि अब मैं क्या करूँगी कि इसकी मिट्टी को मैं सोच रही हूँ कि अब चेंज नहीं करूँगी, बस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सी मिट्टी है, मैं थोड़ी सी खाद भी इसमें मिलाने वाली हूँ। अब गोबर की खाद, वैसे तो ये किचन कंपोस्ट भी अपने आप में कंपोस्ट ही है, पर मैं थोड़ी सी अगर गोबर की खाद मिला देती हूँ तो गर्मियों की जो वेजिटेबल्स रहती हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास गोबर की खाद या बर्निंग कंपोस्ट है तो आप उसका यूज ज़रूर कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमें कंपोस्ट मिलाना है इसमें तो इसकी मिट्टी के साथ ही मिलाएंगे और इस मिट्टी को भी हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, जिस वजह से। और हमें इसके साथ एक नीम का प्लांट भी ग्रो करना है, जिसके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए, तो मैं स्पेस भी करूँगी। उसके बाद फिर जितनी जगह बचेगी तो उसमें मैं गोबर की खाद डालकर और फिर इसको फिल कर दूँगी और फिर लगाऊँगी इसमें कुछ नया अपना जो सीड या फिर प्लांट गर्मियों की वेजिटेबल का। आप देखिए कि हमारे जो 3 नीम के प्लांट हैं जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हैं, तो आपको इन्हीं को अब हम इसी में इसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये बहुत छोटे प्लांट हैं और अगर ये बारिश में और सर्दियों में तो चल जाते हैं क्योंकि कम वाटरिंग करनी पड़ती है, छोटा सा पॉट है। पर गर्मियों में क्या होता है
कि अगर हम सुबह कितने भी बड़ा पॉट होता है अगर उसमें भी हम पानी देते हैं तो शाम तक पानी की ज़रूरत शायद कभी कभी प्लांट को फिर से हो जाती है। और हमें अगर हम अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रखना चाहते हैं और परेशानी होगी तो कोई मतलब नहीं रहता है। गार्डनिंग की इंजॉइंग के लिए है, क्योंकि हम अगर इंजॉय करना चाहते हैं तभी हमें अच्छा लगेगा अपने प्लांट के साथ। तो हम क्या करेंगे कि इन प्लांट्स को अब हम इस बड़े बैग में कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी मेहनत कम हो जाएगी और हमारे ये पॉट हैं वो सीडलिंग के काम आ जाएंगे। और या फिर हम इसमें कुछ ऐसा प्लांट लगाएंगे जिसकी वजह से जिसमें हमें रोज़ पानी ना देना पड़े, या फिर पानी दें तो सुबह का अगर पानी दे रहे हैं हम तो दूसरे दिन सुबह तक उसमें चल जाए। क्योंकि कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ता है और 2-3 दिन हम प्लांट में पानी नहीं दे पाते हैं तो हमारे प्लांट सूख जाते हैं और हमें तकलीफ़ होती है। तो इन प्लांट को हम इसी में साथ में शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पॉट्स तो खाली हो जाएंगे, मिट्टी भी हमें मिल जाएगी और साथ में हमारी मेहनत जो गर्मियों में इनके साथ होने वाली है वो कम होगी। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी ग्रोथ भी होने वाली है, क्योंकि ये छोटा सा पॉट है तो इसमें इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। पर अब नए नए इसमें अब जो पत्ते हैं आने वाले हैं, क्योंकि ये इसका सीज़न अब आने वाला है, पतझड़ है वो ख़त्म होने वाला है और बसंत आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स में काफ़ी ब्रांचें भी आएंगी। और हमने क्या किया है, हमने थोड़ी गोबर की खाद ली है, करीब 2 या 3 किलो करीब होगी। और हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर राख का पाउडर और थोड़ा सा चूना डाला है इसमें। बाकी हम कुछ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें नीम का प्लांट है इसमें। और नीम का प्लांट वैसे तो थोड़ा हम फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा या नीम खली डाल देते, पर नीम के प्लांट के साथ नीम खली का क्या यूज, उसकी रूट्स बहुत अच्छी होती हैं और बीमारी वैसे भी नहीं होती है नीम के प्लांट में। तो इस वजह से अब हम इसमें और कुछ नहीं मिलाएंगे, आप केवल हम इन 2 चीज़ों को मिलाएंगे। और हमारी जो मिट्टी हमने इसमें से निकाली है उसमें अगर जितनी इसको नीड होगी उतनी ज़रूरत होगी तो हम उसकी इसमें मिट्टी मिला देंगे इसको गोबर की खाद के साथ। फिर जो बचेगी हमारी मिट्टी वो हमारे अगले प्लांट के साथ काम आने वाली है। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर एक अपना नीम का प्लांट एक इधर लगा दिया है दोनों टमाटर के साथ में, और ये किधर लगा दिया है पॉट के साथ ही निकल आया है। तो अब हम इसको भी इस तरह से ढक देंगे और हमारा जो एक नीम का प्लांट है हम वो इस तरह से एक इधर ग्रो करेंगे। अगर आप गर्मियों भर पूरी गर्मियों में और साथ में सर्दियों में भी वेजिटेबल ले ही रहे थे, पर गर्मियों में और बारिश में लगातार आप वेजिटेबल लेना है आपको, तो आप बस इसी तरीके से अगर मेरी वीडियो अगर देखते रहे तो आपको काफ़ी ऐसी बिल्कुल सरल चीज़ें मिलेंगी बताने के लिए, समझने के लिए कि आपको आसानी से कोई भी किसी भी तरह से आप शुरुआत कर रहे हैं आराम से गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल सरल तरीका ही बताती हूँ। और आप देखिए कि इसमें मेरा ये नीम का प्लांट पहले ही रखा है जो काफ़ी बड़ा है। मैं इसकी पत्तियों को तोड़ती रहती हूँ, इस वजह से इसमें पत्तियाँ कम रहती हैं। और आप भी इसी तरीके से अपनी प्लांट की पत्तियों का यूज करते रहिए, क्योंकि हमें गार्डन में छत पर अगर प्लांट लगाना है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ता है, बस छोटे से प्लांट से ही हमें ज़्यादा ज़रूरत का सामान मिलता रहे, बस इतना ही है। इस वजह से इन प्लांट्स को भी मैंने ग्रो तो किया है, पर मैं इनकी भी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ने दूँगी, बस इसमें से पत्तियाँ लेती रहूँगी, जिसकी वजह से मुझे कहीं बाहर से इसमें से पत्तियाँ किसी से ना मांगनी पड़े। और आप देखिए कि मैंने इसमें 4 नीम के प्लांट लगा दिए हैं, साथ में ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी में और डाल दूंगी, क्योंकि जो हमारा टमाटर का प्लांट है आप देखिए इसकी रूट्स बाहर दिख रही हैं और ये फ्रूटिंग भी दे रहा है, जिस वजह से हमें इसकी रूट्स को ढकना पड़ेगा। और फिर हम इसमें लगाएंगे एक अपना इधर एक फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट। देखिए मैं ले आई हूँ 2 अपने टमाटर के प्लांट और ले आई हूँ बैगन के प्लांट। तो इन्हीं को ग्रो करूँगी, क्योंकि बैगन के प्लांट मेरे पास काफ़ी हो चुके हैं
और मुझे नए प्लांट ग्रो करने भी हैं, और शायद अगर एक ग्रो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं मिला तो दूसरा प्लांट तो ग्रो हो जाएगा। इस वजह से हमेशा एक प्लांट ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि आपके दोनों प्लांट काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं, तो अगर आप रखना चाहें तो दोनों प्लांट्स को रख सकते हैं, अगर हटाना चाहें तो आप एक प्लांट्स को हटा दीजिए, जो हेल्दी होगा उसे रख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप वेजिटेबल्स लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। और हम इधर लगा देंगे अपना जो हमारा टमाटर का प्लांट लगा है, उसी के साथ हम एक काफ़ी गहराई में है, तो हम इधर एक टमाटर का प्लांट इधर भी लगा देंगे, जिसकी वजह से जब ये फ्रूटिंग कर चुके होंगे ये टमाटर, तो उनको मैं हटा दूंगी और ये वाला फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। और इसको प्रेस करना है इस तरह से, जिसकी वजह से इसमें एयर ना बने। और हमेशा टमाटर के प्लांट को या कोई भी प्लांट को अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसकी चारों तरफ से इस तरह से अगर मिट्टी आप दबा देते हैं तो उसमें एयर नहीं बनती है, और उसका प्लांट हमारा जो हमने प्लांट ग्रो किया है वो प्लांट भी ख़राब नहीं होता। इस वजह से हमेशा उसे चारों तरफ से प्रेस करते रहना चाहिए। अब हमारे सारे प्लांट लग चुके हैं इसमें। अब हम इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग करेंगे, और इतनी वाटरिंग करेंगे कि ये जो हमारी मिट्टी है पूरी अच्छे से गीली हो जाए, जिसकी वजह से इनकी जो रूट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी अच्छे से अपनी जगह पर, और फिर हमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी देगी। और जो हमारे फ्रूट हैं इन्हें जो नई खाद मिली है तो उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े फ्रूट हो जाएंगे और बहुत स्पीड से ये बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।